SA 700 तुम्हारे ऑडिट ओपिनियन के बारे में बात करता है, तो SA 705 उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करता है। किधर गया SA 705? मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट SA 705। तो मॉडिफिकेशंस बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। तो मॉडिफिकेशन कब करना पड़ता है? एक तो तुम्हारे पास मिसस्टेटमेंट है, इसका प्रूफ है, एविडेंस है, और वो परवेसिव है कि नहीं है, उसके ऊपर से सब चीजें चेंज होती रहेगी। तो सबसे पहला आता है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड के लिए you have obtained sufficient appropriate audit evidence but you know specifically that they are not pervasive, तो qualified। या फिर you are unable to obtain evidences that possibly um, effects on financial statement undetected misstatement are not pervasive, मतलब evidences तो नहीं है but you know कि उनका misstatement pervasive नहीं है, तो फिर वो हो जाएगा qualified। एग्जाम्पल कपकेक का दिया था। फिर उसके बाद अगर एडवर्स कब होगा सिचुएशन? व्हेन यू हैव सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस एंड यू नो दैट मिसस्टेटमेंट आर मटेरियल एंड परवेसिव। मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, SAAE भी है। ये दोनों केसेस में जब रहेगा तब तुमको एडवर्स ओपिनियन देना है। तो परवेसिव का डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स आते हैं। क्या? नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट, अकाउंट्स और आइटम्स। एक पर्टिकुलर चीज को वो कंफाइन नहीं करता, अगर कंफाइंड है भी तो भी वो सब्सटेंशियल पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर, फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, वो इतना बेसिक है कि पूरी बैलेंस शीट P&L के ओपिनियन को चेंज करने की ताकत रखता है, जैसे कि गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, ऐसे ETC। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ऑडिटर शैल डिस्क्लेम। कब डिस्क्लेम करेगा? when he is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence that possible effect of misstatement is undetected। तुमको ये नहीं पता है कि मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, या फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ये तुम बोल नहीं पा रहे, तब वो क्या करेगा? डिस्क्लेमर देगा, बिकॉज यू डोंट हैव सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। एंड दूसरा पार्ट क्या है? रेयर सर्कमस्टेंस है, अनसर्टेनिटीज है, बट मल्टीपल प्लेसेस में, भले एविडेंस है बट वो अनसर्टेनिटीज है, मल्टीपल जगह प्रेजेंट है, क्यूमुलेटिवली उसका इफेक्ट क्या हो जाता है? डिस्क्लेमर, और वो मटेरियल बन जाता है। कौन सा अप्रोप्रिएट है वो कैसे डिसाइड होगा? 3 फैक्टर्स। तुम्हारे पास एविडेंस है क्या, परवेसिव है क्या, मटेरियल है क्या, वो सब चीजें चेक करने के बाद अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर मैनेजमेंट कुछ इंपोज कर रहा है और उसके वजह से क्या हो गया, ये नैन्सी को हटा दो यार। हाँ, अगर इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट, क्योंकि मैनेजमेंट ने कुछ लिमिटेशंस लगाए हैं आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट, तो सबसे पहले मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो, भाई साहब प्लीज इसको रिमूव करो। रिमूव कर दिए तो ओके, रिमूव नहीं करे सो आस्क देम, सॉरी TCWG को कांटेक्ट करो, उनको बोलो ये नो ऐसा सुन रहा नहीं है, निकाल दिए तो ओके। ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर है क्या, चेक करो, वो मिल गई तो ओके। 3 जगह ओके, उन्होंने खुद से रिमूव कर दिया, TCWG को बात करने के बाद रिमूव कर दिया, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर मिलने के बाद हो गया तो ओके। अदरवाइज तुमको ओपिनियन मॉडिफाई करना है। क्वालिफाइड है तो ओके, बट अगर वो डिस्क्लेमर में कन्वर्ट हो रहा है तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन जनरेट हो जाता है, लीव द एंगेजमेंट, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट इफ लॉ परमिट्स। पर ये सब करने के पहले कम्युनिकेट विद द चार्ज विद द गवर्नेंस, उनको बात करे बगैर नहीं करना है। हेडिंग कैसे होनी चाहिए? अगर क्वालिफाइड ओपिनियन देते तो हेडिंग होगा क्वालिफाइड ओपिनियन, और इसमें तुमको जब वर्डिंग्स लिखनी है, वर्डिंग लिखते समय तुम लिखेंगे एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ।
इसके सिवा बाकी ट्रू एंड फेयर सब कुछ है। अगर एडवर्स है तो लिखने का है बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर डिस्क्राइब इन एडवर्स सेक्शन पैराग्राफ, दे आर नॉट प्रेजेंटेड फेयरली, दे आर नॉट ट्रू एंड फेयर्स और नॉट प्रिपेयर्ड विद ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, ऐसा एक तो भी लाइन यूज करना पड़ेगा। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, रीजन हैज नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस फॉर द बेसिस ऑफ ओपिनियन, तो ऐसा लिख देंगे। बेसिस ऑफ ओपिनियन ये चालू था क्या अब? ओके।